बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों अफराद गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन इनमें से 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके गुर्दे खामोशी से ख़राब हो रहे हैं। गुर्दे हमारे जिस्म का कुदरती फ़िल्टर होते हैं। अगर ये सही तरीक़ा से काम ना करें तो फिर यूरिया, क्रिएटिनिन और फासद मादे जिस्म में जहर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि गुर्दों की खराबी की अहम वजूहात कौन सी हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है और इसका इलाज आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया जाएगा। गुर्दों की खराबी की पहली अलामत ये है कि घुटनों, पैरों, हाथों पर सूजन आ जाती है। जाहिर है, जब गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं करते, फासद मादों को खारिज नहीं करते, तो फिर नमकियात और पानी जिस्म में जमा होने लगता है। दूसरे नंबर पर रात को पेशाब बार बार आता है। या तो पेशाब बार बार आता है या फिर पेशाब कम आता है, रुकावट के साथ आता है। अगर इस तरह की अलामत हो तो ये भी खतरे की घंटी हो सकती है। तीसरी अहम अलामत ये है कि जब गुर्दे खराब होते हैं तो पेशाब करते वक्त झाग बनती है, बाज़ औक़ात खून भी आता है। झाग आने का मतलब ये होता है कि प्रोटीन का इखराज हो रहा है, गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, फिल्टर नहीं कर रहे। अगर आपको मुसलसल थकन या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है तो ये भी खराब गुर्दों की निशानी हो सकती है। जब गुर्दे खून की सफाई नहीं करते तो फिर फासद मादे बढ़ जाते हैं, जिनके बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म में कमजोरी महसूस होती है। पांचवें नंबर पर इसकी अहम अलामत यह है कि मुंह का जायका खराब हो जाता है, मतली और उल्टी की कैफियत होती है, मुंह से बदबू आती है, भूख कम लगती है या नहीं लगती। गुर्दों के खराब होने की छठी अहम अलामत यह है कि फेफड़ों में फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है, खास तौर पर जब आप लेटते हैं। सातवें नंबर पर गुर्दों की खराबी की एक अहम वजह यह है कि जब खून साफ नहीं होता, गुर्दे फिल्टर नहीं करते, तो फिर जिल्द खुश्क हो जाती है, जिल्द के ऊपर एलर्जी, खारश और दाने बन जाते हैं। गुर्दे खराब होने की आखिरी और अहम वजह एक ये भी है कि जब जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, यानी जहर की मिकदार जब बढ़ती है, तो फिर इससे नींद भी मुतासर होती है, खराटे आते हैं और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई एक या एक से ज़ायद अलामात मुसलसल 7 दिन तक बरकरार रहें और दवाइयाँ लेने के बावजूद भी कोई अफाका ना हो और फिर इस तरह की अलामात बार बार हमला आवर होती रहें, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने गुर्दों के टेस्ट करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें। इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे RFT कहते हैं, यानी रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं कि गुर्दों के मर्ज में मुब्तला अफराद को कौन कौन सी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए या हिफाजत करनी चाहिए। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। नमक, गोश्त, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें, ये बंद कर दें। इसी तरह हर तरह का पेन किलर और एंटीबायोटिक्स मत खाएं, अपनी मर्जी से मत खाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। रोज़ाना 20 मिनट की हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें। आप सेब, नाशपाती, जामुन, बेरीज, जौ का पानी या फिर नींबू पानी बगैर नमक के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका 100% कामयाब इलाज मुमकिन है। अगर आपके गुर्दे में पत्थरी है और पत्थरी की वजह से पेशाब में जलन होती है या रुकावट से आता है, तो फिर इसकी दवाई होगी बर्बरस वल्गैरस। क्यू में लेना है और इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में खाने से 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। अगर पेशाब आपका जल कर आता है, जलन के साथ आता है, बार बार आता है, इन्फेक्शन है, तो फिर कैंथरस 30 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथ पाँव पर सूजन आ जाती है तो फिर आपकी दवाई होगी एपस 30। अगर पेशाब में झाग बनती है, खून है या फिर इन्फेक्शन है तो फिर टेरिबंथीना 30 आप इस्तेमाल करें। इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर आपके किडनीज फेलियर की तरफ जा रहे हैं, गुर्दे फेल हो रहे हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो फिर आपकी दवाई होगी एल सीरम। इसको आपने 200 में लेना है और इसके 5 कतरे रोजाना इस्तेमाल करें। इन तमाम अद्वियात के नाम मैंने स्क्रीन पर भी लिख दिए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम गुर्दों की खराबी के हवाले से। गुर्दों की बीमारी एक खामोश बीमारी है जो बगैर शोर मचाए आपके जिस्म को खोखला कर देती है, लेकिन अगर आप लोग आज की मेरी बताई हुई अलामात को पहचान लें, परहेज करें और वक्त पर इलाज
शुरू कर दें तो खराब गुर्दों को बचाया जा सकता है, संभाला जा सकता है। बेहतर यही है कि आप कोई भी दवाई अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें, बल्कि होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल करें। अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहें तो मेरा नंबर सामने शो हो रहा है 030611777806। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम खराब गुर्दों के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।